उत्पात होकर के ही रहेगा। तो उत्पात से बचने का जो तरीका नंद जी ने अपनाया वो हम आप सभी भक्तों को अपनाना चाहिए। क्या अपनाया? बोले हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। आने वाले उत्पात से बचने के लिए हम भगवान श्री हरि की शरण में हैं। श्री हरि की शरण में रहेंगे तो श्री हरि रक्षा करेंगे, क्योंकि हरिर हरति पापानि स्मृता दुष्ट चितैरपि। कोई दुष्ट चित्त का मनुष्य भी हरि का स्मरण करे तो हरि उसके पापों को हरण कर लेते हैं। पापों को हरण करने के कारण ही उन्हें हरि कहा गया। इधर नंद जी सोचते हुए आ रहे हैं, उधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। पुरग्राम व्रजादिषु कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी गई घोर निशाचरी पूतना छोटे छोटे बालकों का अन्वेषण करती हुई इधर उधर घूम रही है। क्योंकि कंस की मीटिंग में दुष्ट मंत्रियों ने पास किया था कि महाराज अगर आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है तो आप चिंता मत करो, अनिर्दशाच निर्दशाच हनिष्यामो वै शिशून्। 10 दिन के भीतर के और 10 दिन पहले के जो लड़के पैदा हुए हैं उनको सबको एक तरफ से मरवा दो तो तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। तो कंस को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की सलाह बहुत अच्छी लगती। उसने पूतना को भेज दिया। पूतना बड़ी मायाविनी थी। साखे चर्रे कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। प्राविशत कामचारिणी। सा खेचर रे कदोपेत। सा खेचरी, वह खेचरी थी। खेचरी माने खे आकाशे चरत इत खेचरी। जैसे अन्य महिलाएं पृथ्वी पर चलती हैं वैसे वह आकाश में चल लेती थी। पता नहीं कहां से डिप्लोमा किया था उसने, आकाश पर चल लेती थी। एक बार योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी, वह स्वेच्छाचारिणी पूतना माया से, अपनी माया से नई नवोढ़ा नवेली नायिका का रूप बना करके नंद गोकुलम प्राविशत, नंद के गोकुल में प्रस्थान करती है। बड़ा श्रृंगार किए है पूतना, बहुत श्रृंगार करके आई है नंद के भवन में। काम के संबंध व्यतिशत मल्लिकाम बृहन्नितंब तन कृत्र मध्यमाम सुवास सम कंपित कर्ण भूषण तुषोल्लसत कुंतल मंडिताननाम ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, उसने अपने समस्त केश पासों को मल्लिका अर्थात चमेली के फूलों से गूंथे। चोटी में चमेली के फूल गूंथ लिए। बृहन नितंब, नितंब भाग अत्यंत बृहत है।
कृच्छ्र मध्यमाम कटिभाग क्षीण है, सुवासम वासम वसानम इत्यर्था, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, कंपित कर्ण भूषण, कानों के जो आभूषण हैं वह हिल रहे हैं जब चलती है। और सारी तो बातें अच्छी है ही, पर एक उसने नई स्टाइल चलाई। क्या बोले? तुसो लसत कुंतल मंडितान नाम, सारे बाल उसने सवार करके बांध लिए और बालों की एक लट खुला छोड़ दी, वो गालों से होकर के मुंह पर मड़रा रही। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ वर्ष पहले महिलाओं का ये स्टाइल खूब चला था, धड़ल्ले से जिसको देखो उसके गालों पर एक लटक रही। तो हम लोग तो समझते थे कि भाई महिलाओं को इतने बाल बांधने पड़ते हैं, तो असावधानी में एक आध लट छूट गई हो। लेकिन जब हमने पूतना का ये सौंदर्य वर्णन भागवत में पढ़ा तो हमको लगा कि असावधानी से बाल नहीं छूटे हैं, ये सब महिलाएं पूतना की फॉलोअर्स हैं, ये सब पूतना को फॉलो करती हैं। पूतना का स्टाइल कलयुग में भी खूब धड़ल्ले से चला। इतना ही नहीं, कहते वल्गुस्मिता वीरमपांग वीक्षितैर तो मनो हरंतीं वनितां व्रजौकसां अमंसतां घोरकरेण रूपिणीं गोप्या स्त्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। वल्गुस्मिता वीक्षमपांग, वल्गुस्मिता वीक्षमपांग वीक्षितैर, उसकी मुस्कान जो है बड़ी मधुर है, हंसती नहीं है, धीरे धीरे देखकर मुस्कुराती है। हंसने का वो प्रभाव नहीं पड़ता है व्यक्ति पर जो मुस्कुराने का पड़ता है। और जब पूतना मुस्कुराती है तो आदमियों की चले क्या, और महिलाएं भी मोहित हो जाती हैं। जबकि महिला किसी महिला के रूप पर मोहित नहीं होती। कोई महिला चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितनी सब धज करके आई हो, और दूसरी महिला अगर देखेगी तो थोड़ा मुंह जरूर बिजलाएगी। वो कहेगी साड़ी बढ़िया होने से क्या, पहनने का तो शऊर नहीं। कोई न कोई नोक झोंक जरूर करेगी, बैड कमेंट्री जरूर होगी। पर ये पूतना इतने गजब से आई है कि महिलाएं भी मोहित हो गई। वल्गुस्मिता वीरमपांग वीक्षितैर, वल्गुस्मिता मनोहरंतीं वनितां व्रजौकसां वल्गुस्मिता वीरमपांग वीक्षितैर। अमंततां घोरकरेण रूपिणीं गोप्या श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। वल्गुस्मिता वीरमपांग वीक्षितैर। बहुत सुंदर मुस्कान है उसकी। अपांग वीक्षितैर, कटीली नजरों से देखती है तो मनोहरंतीम वनिताम व्रजौकसाम, व्रजौकसाम वनिताम मनोहरंतीम, व्रजवासिनी महिलाओं का मन हरण कर लेती है। जबकि
मोहन नारी नारी के रूपा। और ये मनोहरंती वनितां ब्रजोत्कसाम, मनोहरंती वनितां ब्रजोत्कसाम। मनोहरंती वनितां ब्रजोत्कसाम, ब्रजवासिनी महिलाओं का मन हरण कर लेते हैं। मालूम देता लक्ष्मी जी पधारी हो। अब यशोदा रानी से मुलाकात हुई। यशोदा रानी ने परिचय पूछा तो इसने बताया कि जिस दिन आपके लाला हुआ था उस दिन हम अपने मायके में थी, इसी वर्ष हमारी शादी। आज सवेरे सवेरे आ गई आपका लाला देखने। तो यशोदा प्रसन्न हो गई। यशोदा शब्द का अर्थ ही है जो सबको यश दे। यशोदा मैया ने अपने बच्चे को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना अपने दोनों स्तनों में कालकूट जहर लगा करके गई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, कि जहरीला स्तन जब इसके मुख में डाल देंगी और जो ही ओंठों से विष का स्पर्श होगा तो ही मर जाएगा। वो टॉप क्लास का पॉइजन लगा करके गई थी। कालकूट, कुचला, संखिया, एज ए पोटेशियम साइनाइड, बहुत ही उच्च कोटि का जहर था। और यशोदा रानी ने जब दे दिया तो जो ही भगवान पूतना की गोद में गए तो ही नेत्र बंद कर लेते हैं। विबोध्यतां बालक मारिका ग्रहम्, विबोध्यतां बालक मारिका ग्रहम्। चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः, यथोरगं सोक्तमबुद्धिरज्जुति, विबोध्यतां बालक मारिका ग्रहम्। विबुध्यतां बालक मारिका ग्रहम्, ताम पूतनायाम बालक मारिका ग्रहम् विबुद्धे, उस पूतना को बालकों का मारने वाला ग्रह समझ करके। एक पूतना ग्रह भी होता है, पूतना, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी। तो चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः, चराचर जगत के स्वामी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। महान विद्वानों ने भगवान के नेत्र बंद करने की बहुत से कारण बताए। अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धरज्जुधि, उन अनंत परमात्मा श्री कृष्ण को पूतना ने अपने अंक में, गोद में भर लिया। कैसे उठा लिया?
तो सुखदेव जी कहते हैं यथोरगम सुप्तम बुद्धरज्जुधि, जैसे कोई मनुष्य रस्सी के धोखे काले सर्प को उठा ले। कोई व्यक्ति काले सर्प में रस्सी का आरोप करके उसे उठा ले तो उस व्यक्ति को जो गति मिलनी होती है वही गति इसको भी मिलेगी। इसने बच्चे को नहीं उठाया, समझ लो ये काले सांप को उठा लिया इसने बच्चे के रूप में। और पूतना ने क्या किया, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावत्। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावत्। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। पूतना के दोनों स्तनों में कालकूट जहर लगा था, उसने जहरीला स्तन भगवान के मुख में डाला। शिशोर ददावत, शिशु को स्तनपान कराने लगी। तो छोटे बच्चे जब माँ के स्तनों का पान करते हैं तो अबोध बालक माँ के दोनों स्तनों को मजबूती से पकड़ लेता है। भगवान ने पूतना के दोनों स्तनों को मजबूती से पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। गाढ़ं, गाढ़ं माने मजबूती से, कराभ्याम माने दोनों हाथों के द्वारा, करेण कराभ्याम करई, तो कराभ्याम माने दोनों हाथों के द्वारा पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्याम और प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। और बड़े गुस्से में उसके आस्तन पान करने लगे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे बच्चों को जब बाल जीवन घुट्टी पिलाई जाती है, और ये बड़ी बढ़िया बाल जीवन घुट्टी हो गई भगवान के लिए। भगवान जहर भी पी रहे हैं और प्राण भी पी रहे हैं और साथ में दूध भी पी रहे हैं। तो दूध, जहर और प्राण तीनों चीजें एक में घोट दी गई तो बड़ी सुंदर बाल जीवन घुट्टी बन गई। अब पूतना चिल्लाई, मामुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर। मामुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मण। मां मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी
पूतना कह रही थी माँ मुंच मुंच, अरे बस रहने दे, मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मुनि, उसके सारे अंग प्रत्यंगों में बड़ी पीड़ा होने लगी। जोर जोर से चिल्लाई, चिल्लाई धाड़े मार मार, बल चला नखल आराती से। आहा यशुदे इस लाला को लो हटा हमारी छाती से। आहा यशुदे इस लाला को लो हटा हमारी छाती से। दहाड़ मार करके चिल्लाई, हे यशोदा रानी, इस अपने लाला को मेरी छाती से हटा लो। और कसम खाती है, जीती जागती अगर अब से मैं मथुरा तक जा पाऊंगी, तो कसम पुत्र की खाती हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी। अगर जीती जागती सकुशल में मथुरा पहुंच गई तो पुत्र की कसम खा रही है कि गोकुल में कभी नहीं आऊंगा। और कसम भी झूठी खा रही, इसका नाम है पूतना। पूत है ही नहीं इसके। अब पूतना का अर्थ होता है अज्ञान, जो पूत नहीं है। पूत माने पवित्र। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा पवित्र है कुछ तो वह ज्ञान है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। और सबसे अपवित्र है कुछ तो अज्ञान। और इससे अपवित्रता क्या होगी कि भगवान की सत्ता को ही कोई खा जाना चाहे, तो इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। भगवान बोले, मौसी जी मेरा तो स्वभाव है, मुझे पकड़ने ही आता है। जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, निपटारे करके दिखाते। अब तो भगवान को लेकर के भागी और गोकुल के बाहर जब बहुत दूर निकल गई तो भगवान ने उसके प्राण पी लिए और पूतना मर करके गिरी। तो पूतना का शरीर बड़ा विशालकाय था। पतमानो पितदेह त्रिगभ्योत्यंतर द्रुमान, चूड़यामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। पतमानो पितदेह, जब उसका शरीर पृथ्वी पर पतमान हुआ, गिरा, तो त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान, त्रिगभ्युति पद आया है। गो युति इति गभ्युति। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहते अद्ध परिमाणे गभ्युति। रास्ता नापने में पुराना फार्मूला था गभ्युति। गभ्युति माने होता गायों का झुंड, और ब्रैकेट में लिख दिया लघु सिद्धांत कौमुदी में गभ्युति क्रोशक द्वयम, 2 कोष को एक गभ्युति कहते हैं। तो त्रिगभ्युति माने 6 कोष, और 6 कोष माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबा था शरीर। पूरे संसार में कोई महिला 18 फुट की नहीं है, पूरे संसार में। अब वो 18 किलोमीटर लंबी थी, और कुछ चौड़ी भी होगी, वैसे उसी रेशियो में चौड़ाई भी होगी। तो 18 किलोमीटर के जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि थे वो सब चकनाचूर हो गए। इधर यशोदा रानी घबराई, मेरा लाला कहाँ चला गया। गोपियां भी बहुत अस्त व्यस्त हैं। पता लगाते लगाते पूतना की गोद के पास में आई और बाल कृष्ण को स्तनों पर खेलते हुए देखा, वहां से उठा ले। गोपियों ने एक मत से कहा, ये बालक राक्षसी के शरीर से छू गया है, इसीलिए इसका शुद्धिकरण होना चाहिए।
ये छुआछूत मिटाने वाले सबसे ज्यादा छुआछूत मानते। अरे छुआछूत जब तक ये धरती रहेगी तब तक छुआछूत रहेगी। सब एक जैसे नहीं हो सकते। चंदन को कोई मस्तक पर लगा लेगा, विष्ठा को कोई लगा सकता? बताओ महात्मा जी, बताओ। चंदन को सिर पर लगाया जाता और कहे तो चंदन और विष्ठा दोनों बराबर ही है। छुआछूत का भेद दूर करो। अरे भेद किसने बनाया है कि नहीं? आपको अपनी ही टट्टी छू जाए, आप स्नान करोगे कि नहीं करोगे? तो ये छुआछूत क्यों मनाते? अरे भाई, ये ऑपरेटर है प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक चढ़ा वाला तार तो पकड़ लेते हैं, नंगे तार से काहे भेदभाव करते? नंगा क्यों नहीं छू लेते? छुआछूत मानते हो कि नहीं मानते हो? जानते हो कि नंगा तार छू लेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए नंगा तार नहीं छुआ जाता। तो समाज में मर्यादाएं बनी हैं, किसको छूना है किसको नहीं छूना है। जब हम पवित्र वस्तु का स्पर्श करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, और अपवित्र वस्तु का स्पर्श करते हैं तो अपवित्र हो जाते हैं। राक्षसी से बालक छू गया है, इसीलिए शुद्धिकरण जरूरी है। कैसा शुद्धिकरण करवाया? श्रापयित्वा गोमूत्रेण पुनर्गो रजसार्भकम्, पुनर्गो रजसार्भकम्। श्रापयित्वा गोमूत्रेण, गौमूत्र से स्नान करवाया भगवान को। और फिर जहाँ गायें बांधी जाती थी वहाँ की महीन महीन गोरज, गौधूली ला करके पूरे शरीर में रगड़ा कि गायें जहाँ बांधी जाती हैं वह स्थान बड़ा पवित्र होता है, वहाँ की धूली पवित्र हो जाती है। और फिर कवच पढ़ा, इंद्रियाणि हृषिकेशं प्राणान्नारायणो वतो। इंद्रियाणि हृषिकेशं प्राणान्नारायणो वतो। दीपपते चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, अवतु माने रक्षा करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतद्वीपपति चित्तम, श्वेतद्वीप के स्वामी इसके चित्त की रक्षा करें। और मनो योगेश्वर वतु, योगेश्वर भगवान इसके मन की रक्षा करें। और कहते हैं अव्याधजों मणिमां तव जान्य थोरो, यज्ञोच्युता कटितटं जठरं भयास्य। जठरं भयास्य केशवत्वदुरैः सैनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुरोक्रम ईश्वरः।
अव्यादजोंग्रिमणिमान तव जानुथोरु। अव्यात अजोंग्रिमणिमान, अजन्मा भगवान इसके अंग्रिमाने चरणों की रक्षा करे। मणिमान तव जानुथोरु, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करे। यज्ञोच्युता कटितटम, कटि तट की रक्षा अच्युत भगवान करें। और जठरम हयास्य, जठर माने पेट की रक्षा हयास्य भगवान करें। आस्य माने मुख, हय माने घोड़ा, घोड़े जैसा मुख किसका है? बोले हयग्रीव भगवान। हयग्रीव को लिखते हैं यहाँ हयास्य। हयग्रीव भगवान इसके मुख की रक्षा करें, जठर की रक्षा करें। हृत केशव, केशव भगवान हृदय की रक्षा करें। ईश इनस्तु कंठम, दिन के स्वामी सूर्य नारायण कंठ की रक्षा करें। विष्णुर भुजम, विष्णु भगवान भुजाओं की रक्षा करें। ईश्वर कम कम सुखम आनंदम, और ईश्वर इसके आनंद का संवर्धन करें। और क्रीडंतम पात गोविंद, शयानम पात माधव। खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें, सोते समय नारायण भगवान रक्षा करें। गोपियों ने ये बड़ा कवच पढ़ा और भगवान की रक्षा के लिए और उपाय की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित देखो, पोतना लोक बालग्नि, राक्षसी रुधिरासन। राक्षसी रुधिरासना, पूतना संसार के बालकों को मारने वाली थी, राक्षसी थी। राक्षसो जीव हिंसका, जीवों की हिंसा करने वाला राक्षस कहलाता है। रुधिरासना, ये रुधिरासना थी। रुधिरा असनम यस्याः, रक्त ही जिसका मुख्य भोजन है। बच्चों को उठा करके खून चूस लेती थी। जैसे संतरे के पीस को मुंह में रख करके चूस करके थूक देते, ऐसे बच्चे को लेकर के मुंह में खून पी लेती और फिर फेंक देती। रुधिरासना थी। पर जिघांसा आप हरे, जिघांसा माने मारने की इच्छा, भगवान को मारने के लिए आई और स्तनम दत्ता सदगतिम, अपना जहरीला स्तन दे करके पूतना को सदगति मिल गई। भगवान कहते हैं सुखदेव जी, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वक चेष्टितम, पठते शृणुयात्वापि गोविंदे लभते रतिम। जो व्यक्ति इस पूतना मोक्ष की दिव्यतम लीला को कहेंगे, सुनेंगे, उनको क्या लाभ होगा? बोले गोविंदे लभते रतिम, गोविंद भगवान में उनका प्रेम हो जाएगा। क्योंकि इस कथा से ये शिक्षा मिलती है,
जब पूतना ऐसी दुष्टा तो भगवान को मारने के लिए गई और भगवान की शरण में चली गई तो उसका उद्धार हो गया, तो हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। इसीलिए पठते सुनयाद वापि गोविंदे लभते रतिम, जो इस कथा को पढ़ेंगे और सुनेंगे उनको भगवान के श्री चरणों में रति मिल जाएगी। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की।